जय हिंद। हाउ हैव यू बीन माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके आया हूं। स्टूडेंट, आपने जिस तरीके से मेरा थंबनेल देखकर वीडियो को क्लिक किया है, ये बिल्कुल वैसे ही है। जो बच्चे तेज होंगे, ब्रिलियंट होंगे, उन बच्चों का ये डाउट्स होता है, तो मैं ये वीडियो आपके लिए ही बनाया हूं। स्टूडेंट, हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने वाले हैं और अच्छे तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, समझाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम शुरू करते हैं। 10th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या? कौन? रूट 5 इज रेशनल। रेशनल। ओके स्टूडेंट, जब रूट 5 को हम रेशनल जब हम मान लिए, ठीक है, ये हम उल्टा मानेंगे। याद रखिएगा, जब भी हम इसको स्टूडेंट, जो हम इसको ये इरेशनल कह रहे हैं, हम इसको उल्टा मान लेंगे, ऑपोजिट मानेंगे। ठीक है, रूट 5 इज रेशनल, हम इसको रेशनल मान लिए। अब रेशनल का मतलब क्या होता है? रूट 5 यानी कि जब ये रेशनल है तो इसका मतलब है कि ये a बटा b के फॉर्म में है। ठीक है, हम लिखेंगे वेयर a एंड b को प्राइम। क्या है ये स्टूडेंट? को प्राइम है। वेयर a एंड b को प्राइम, a और b क्या है? को प्राइम है। और को प्राइम किसको कहते हैं? को प्राइम उसे कहते हैं जिसका a और b दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो। अब हम क्या करेंगे इसमें? एक्सक्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्सक्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्टूडेंट, हम एक्सक्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, यानी कि रूट 5 इजकल टू a बटा b है, तो दोनों तरफ हम इसको एक्सक्वायर करेंगे। क्योंकि हमें रूट 5 इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम इसको मान लिए हैं कि यह रूट 5 क्या है? रेशनल है। इसको अपोजिट मानकर हम इसको चलेंगे और उसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो रूट 5 का एक्स स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट? 5 इजकल टू a एक्स स्क्वायर बटा b का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, यानी कि a एक्स स्क्वायर इजकल टू 5b एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। तो आप यहां पर देख लीजिए स्टूडेंट, a एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब स्टूडेंट मैं आपको समझा रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है? a एक्स स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। कहने का मतलब है स्टूडेंट, अगर मैं लिखूं कि 10 एक्स स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली होगा। देख लीजिए, 10 इंटू 10 बटा 5, 5 टू 10, कट गया। ठीक है, नीचे क्या बचा? कुछ नहीं बचा, यानी कि कट गया तो रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि ये डिविजिबल है। लेकिन 10 भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा, 5 टू 10। तो इसका मतलब यही होता है कि a एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। आपको पता है a मेरा 5 से डिविजिबल है, तो आप लिख सकते हो, आप यहां पर लिख सकते हो स्टूडेंट, a इजकल टू 5c। ठीक है, a इजकल टू 5c लिखेंगे हम यहां पर, वेयर c इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर। ओके स्टूडेंट, c क्या है? एनी इंटीजर है। अब हम यहां पर स्टूडेंट a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू क्या है स्टूडेंट? a के लिए है क्या? 5b एक्स स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहां पर 5b एक्स स्क्वायर इजकल टू, ठीक है, और फिर क्या है? 5 और c का वैल्यू, और यहां पर देख लीजिए स्टूडेंट, सॉरी, हाँ, 5b एक्स स्क्वायर, और फिर स्टूडेंट सिर्फ a का वैल्यू क्या है? 5b एक्स स्क्वायर, तो 5b एक्स स्क्वायर इजकल टू a का एक्स स्क्वायर है, यानी कि 5c का एक्स स्क्वायर करेंगे। अब हमें क्या करना होगा? 5b एक्स स्क्वायर इजकल टू
25, 5 5 25 सी एक्स स्क्वायर, यानी कि 5 5 25, यानी कि बी एक्स स्क्वायर इजकल टू 5 सी एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, बी एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाय 5, बी एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, तो बी एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 लिखेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट हम लिखेंगे बी एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाय 5, बी भी मेरा क्या है 5 से डिविजिबल है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया। तो अब हम इसको क्या करना पड़ेगा अब स्टूडेंट, तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हमने क्या माना है, ए और बी क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब जिस दोनों का, कोप्राइम का मतलब क्या है होता है कि ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। लेकिन यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट में भी 5 आया है और इक्वेशन सेकंड में भी 5 आया है, यानी कि दोनों इक्वेशन में कॉमन फैक्टर 5 आया है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जो मेरा कॉन्ट्राडिक्शन था, यानी कि विरोधाभास था, जो मैंने उल्टा माना था स्टूडेंट, वह क्या साबित हुआ, वह इनकरेक्ट यानी कि गलत साबित हुआ। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि √5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो फिर हम देखिए क्या लिखते हैं स्टूडेंट, कि दिस इंप्लीज, यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि ए एंड बी क्या है, एक ए एंड बी का कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 5 है। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि जो मेरा विरोधाभास था, जिसलिए मैंने √5 को रेशनल माना था, टू द फैक्ट दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। मैंने दिखाया था ना ए और बी क्या है, कोप्राइम है। हेंस, ठीक है, √5 कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई क्यू, √5 को p बाई क्यू में एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते, या फिर हम लिख सकते हैं इट कैन बी सेड दैट √5 इज इरेशनल, ये हम लिख देंगे लाइन, ठीक है स्टूडेंट। ये सब स्टेटमेंट लिख देने के बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीटली प्रूफ हो गया कि √5 क्या है स्टूडेंट, एक इरेशनल नंबर है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।